एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन का मीनिंग करेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे, उसके कॉजेस करेंगे, टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो इन्फ्लेशन क्या होता है? बहुत जनरल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई होना, ठीक है। जो चीजें हम 100 रुपए की कुछ साल पहले लेते थे, क्या वो उतने ही चीजें हमें इस टाइम पे मिलती हैं 100 रुपीज में? नो। क्योंकि महंगाई होने के साथ साथ चीजों के प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। जितने प्राइजेस बढ़ते हैं, जितने चीजें महंगी होती है, उतनी ही हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम होती रहती है, ठीक है। अब पहले टाइम में क्या होता था? जो मैगी होती थी वो 5 रुपीज की जितनी क्वांटिटी आती थी, आज उतनी ही क्वांटिटी 10 रुपीज में मिलती है। दैट मीन्स कि महंगाई होने के साथ साथ चीजों के प्राइजेस बढ़ते हैं और हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे जाती रहती है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन का मतलब है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पीपीटी। सो इन्फ्लेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि अगर आज कुछ महंगा हो गया है, कल उसका प्राइस 5 रुपए था, आज उसका प्राइस 10 रुपए हो गया तो वो इन्फ्लेशन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्फ्लेशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और साथ में हम महंगाई तब बोलते हैं जब काफी चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस एक आधी चीज का प्राइस बढ़ गया तो हमने कह दिया कि इन्फ्लेशन है, ऐसे नहीं होता है। इन्फ्लेशन बहुत सारी चीजों के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब है मनी लॉसेस इट्स परचेजिंग पावर, मतलब मनी अपनी पावर कम कर रही है, अपनी वैल्यू कम कर रही है। जैसे कि हम पहले 10 रुपए की कितनी 20 30 टॉफीज भी ले सकते थे, ठीक है। आजकल 2 रुपए की एक टॉफी आती है, 5 रुपीज की एक टॉफी आती है। तो दैट मीन्स कि प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती है, मतलब अपनी उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। उतने पैसों से अब हम कम सामान ले पा रहे हैं, ठीक है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, द सेम अमाउंट ऑफ मनी बाइज द फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। पहले अगर कुछ लोग होते हैं, अगर वो अपने घर के राशन के लिए दे स्पेंड 5,000 6,000, तो आज उनको उतना ही सामान 10,000 11,000 में पड़ता होगा, ठीक है। मतलब पैसा ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है लेकिन उतना ही सामान मिलता है जितना हमें 2 3 साल पहले मिलता था। सामान ज्यादा नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा हो रहा है, सामान उतना ही है, ठीक है। तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है सबको, चाहे वो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट है, बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है। इन्फ्लेशन हर एक बंदे को इफेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि हर एक बंदे ने सामान लेना है, हर एक बंदे ने कंजम्पशन करनी है, हर एक बंदे के पास वही पैसा जा रहा है। तो इसीलिए हर एक पर्सन को इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है। सो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर राइज होता है इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी चीजों में प्राइस, जैसे अब हमारे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। सो काफी चीजों के जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि बहुत महंगाई हो चुकी है, क्योंकि जो सामान हम पहले खरीदते थे जितने प्राइस में, अब हमें ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है उतना ही सामान लेने के लिए। तो ये एक आधी गुड के साथ नहीं होता, एक आधी सर्विस के साथ नहीं होता। जब काफी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब हम उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। एक आधी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। काफी चीजों का जब प्राइस बढ़ जाता है तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, तब हम कहते हैं मार्केट में महंगाई हो गई है, ठीक है। इट इज नॉट द राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, लेकिन काफी गुड्स और सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में बिक रही हैं उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ओवर अ टाइम, यूजुअली अ ईयर बेसिस। हम अपने एक पूरे साल की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। रोज हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं करते कि आज इतने का सामान था कल इतने का है। तो पूरे काफी टाइम पीरियड की इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, ईयरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स। अब अगर प्राइस ऑफ द मिल्क वॉज 40 पर लीटर लास्ट ईयर, पिछले साल जो दूध था वो 40 पर लीटर था। अब आपको वही पर लीटर दूध मिल रहा है, क्वांटिटी नहीं बदली है, आपका प्राइस बढ़ गया, 50 पर लीटर हो गया। सो ये इन्फ्लेशन शो कर रहा है, ठीक है। अर्लियर पहले आप 100 रुपए की 5 नोटबुक्स खरीद सकते थे, 5 किताबें, 5 कॉपीज आप 100 रुपए की खरीदते थे। अब आप 3 खरीद रहे हो, मतलब नोटबुक की क्वांटिटी कम हो गई है, प्राइस उतना रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? क्वांटिटी सेम थी, प्राइस बढ़ गया था, ठीक है। मतलब प्राइस क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए थे। यहाँ पे क्या है, आप उतने ही पैसों से कम सामान खरीद रहे हो, बात सेम है। लेकिन क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है।
डेली आइटम जैसे वेजिटेबल्स, पेट्रोल, कुकिंग गैस, स्कूल फीस, ये सब कुछ जब कॉस्टलियर हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन आ गई है। ठीक है, ये नहीं कि लग्जरी आइटम्स बढ़ गई, लग्जरी गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो हम कहेंगे यार इन्फ्लेशन आ रही है। कॉमन गुड्स जब बढ़ते हैं, जो सारे ऑलमोस्ट हर कोई बंदा परचेज करता है, तब हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ठीक है, कॉजेस क्या 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 चीजें हैं जो इन्फ्लेशन कॉज करती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन महंगाई लेके आती है। ठीक है, सबसे पहला है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। जो गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, अपनी मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देती है इकोनॉमी में, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है स्पेंड करने के लिए। लोग लोन ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बैंकों से लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हमने बैंकिंग में पढ़ा था, जब इन्फ्लेशन होती है तो क्या करती है आरबीआई, क्या करती है रेट्स बढ़ा देती है लोन के, ताकि लोग कम लोन खरीदे। ठीक है, लोग कम स्पेंडिंग करें, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होती है। इन्फ्लेशन क्यों होती है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मार्केट की सर्कुलेशन में बहुत पैसा है, इकोनॉमी में बहुत पैसा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। सो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती उस रेट पे जिस रेट पे चीजें इंक्रीज होती है, राइस बढ़ जाते हैं, चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, मोर मनी, अब हमें ज्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है उसी सामान को खरीदने के लिए, फ्यूअर गुड्स को खरीदने के लिए, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारे पास राइज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड द डिमांड। जब लोग बहुत डिमांड करते हैं, ओवर डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, तो उतने रेट पे चीजों का सप्लाई नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितनी जल्दी लोग डिमांड बढ़ाते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी ही है, चीजें इतनी है, प्रोडक्शन उतनी है, तो क्या करती है, पीछे से लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड, हाउसिंग, एजुकेशन। ज्यादा जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी लोग उतनी ही डिमांड करेंगे, जितनी ज्यादा डिमांड करेंगे उतनी ही प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सप्लाई डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंगली, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। हाई डिमांड विद लिमिटेड सप्लाई, इन्फ्लेशन हो जाती है। ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं, अगर तो डिमांड भी ज्यादा है सप्लाई भी ज्यादा है तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ अपने आप इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब है हमारा राइज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, की जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है, कि जैसे लेट सपोज हमारी बिस्किट की फैक्ट्री है, हाँ, ठीक है, हम बिस्किट को बनाने के लिए आटा यूज करते हैं, आटे का प्राइस बढ़ गया। जब आटे का प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे अपने बिस्किट्स की कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिस्किट की कॉस्ट बढ़ जाएगी मतलब बिस्किट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अपने आप इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो यार रॉ मटेरियल तो बढ़ गया, लेबर लेबर ज्यादा वेजेस डिमांड कर रही है, हम उसे प्रोडक्शन करा रहे हैं लेकिन वो कह रही है कि मुझे ज्यादा वेजेस दो। अब जो वेजेस है उसका भी कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे, गुड्स में से निकालेंगे, प्राइस में से निकालेंगे, कमोडिटी की, तो उससे भी क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी उस सामान की। जैसे बिस्किट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे जो लेबर है वो ज्यादा प्राइस डिमांड कर रही है, ज्यादा वेजेस डिमांड कर रही है। सो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या वेजेस बढ़ गए हैं। ठीक है, फ्यूल बढ़ गया है, पावर बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए। सो हर एक तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के साथ क्या होगा, मेरी सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकालने। सो प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट। दिस लीड्स टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। जब मेरी कॉस्ट पुश हो रही है, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट ऊपर जा रही है, कॉस्ट के ऊपर जाने के साथ क्या होगा, मेरे प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से अपने आप इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाएगी। एक कॉस्ट पुश होता है, एक डिमांड पुल होता है, ये सारी टाइप्स है, हम टाइप्स में पढ़ेंगे। जो जो इसमें आता रहेगा मैं आपको बताती रहूंगी, वैसे ही इट्स अ टाइप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जब मेरी कॉस्ट बढ़ती है उसके साथ साथ इन्फ्लेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम अपने प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, अगला है मेरा राइज इन द वेजेस एंड द टैक्सेस। अब मेरे वेजेस बढ़ गए। ठीक है, मेरे वेजेस नहीं, मतलब जो लेबर है उसने ज्यादा वेजेस डिमांड कर रहा है तो मुझे उसको ज्यादा वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वेजेस बढ़ने के साथ हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मुझे अपने प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन हो जाएगी, जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट को ऊपर भेज रहे, पुश कर रहे हैं। अगला है डिमांड पुल। डिमांड पुल
कम हो रही है डिमांड, सॉरी डिमांड पुल हो रही है, दैट मीन्स कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स है वो 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन मेरी सप्लाई जितनी है वो है 80 सप्लाई है, लेकिन लोग 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो 20 का क्या है, गैप है बीच में। तो जिसकी वजह से व्हाट आई विल डू, मैं अपने प्राइजेस को बढ़ा दूंगी। जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है तो हम अपने प्राइजेस को भी बढ़ा देते हैं, जब हमारी सप्लाई उतने रेट पे नहीं बढ़ती। सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई जितनी पहले थी उतनी है, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मेरे प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, डिमांड पुल से याद रखो डिमांड बढ़ रही है, और कॉस्ट पुश से याद रखो कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, डिपेंड होता है प्रोडक्टिविटी पे, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, आपका रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा कंडीशन चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आरबीआई मैनेज इन्फ्लेशन विया द इंटरेस्ट रेट, हमने पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर में। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बैंक रेट से, ओएमओ से, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे रेट से जो आरबीआई वो कंट्रोल करती है। ठीक है, टैक्सेस के केसेस में भी ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस के रेट्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अपना मेरे जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। अब फ्यूल बढ़ रहा है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब ये सारा चीजें जो भी बढ़ रही हैं ये मेरी कॉस्ट को बढ़ाती हैं। जब मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिटिंग, ये सारे सब चीजों को इम्पैक्ट हो रहा है, सब सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ रही है, तो अपना मेरे प्राइसेस बढ़ेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन टू इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन होगी और लोगों के पास परचेजिंग पावर जो उनकी है उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसी सामान, उसी 100 रुपए के साथ अब उनको कम सामान मिल रहा है। ठीक है, ये सब सबको इफेक्ट करता है, हाउस होल्ड को, स्पेशली लो इनकम ग्रुप को और स्मॉल बिजनेसेस को, मिडिल क्लास को करता है, स्मॉल इनकम ग्रुप वाले लोगों को करता है। इंडिया में दिस कैन लीड टू हायर प्राइसेस फॉर एसेंशियल लाइक द फूड एंड द फ्यूल। इंडिया में ज्यादातर जब एसेंशियल गुड्स महंगे हो जाते हैं तो वो इफेक्ट करती है, लोगों को इफेक्ट करती है, फूड बढ़ जाता है। जैसे जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ज्यादा इफेक्ट करता है, लोगों को लगता है इन्फ्लेशन आ गई है। फ्यूल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इंक्रीज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडी बिल, जो गवर्नमेंट है उसकी सब्सिडी जो बिल होते हैं, जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसके ऊपर बर्डन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जब मार्केट में होती है, इकोनॉमी में होती है, तो उससे क्या होता है, मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। कुछ कुछ इन्फ्लेशन जो सी है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी है क्योंकि जीडीपी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, होर्डिंग्स एंड द ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग ये इन्फ्लेशन को वर्सन करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, जब हम ब्लैक में सामान बेचते हैं, आपने सुना होगा ब्लैक में सामान बेचते हैं, कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने ऐसे किया था, ब्लैक में सामान बेचा था। ऑक्सीजन सिलेंडर गवर्नमेंट ने 500 पे फिक्स करे थे, लोग 5,000 पे बेचे थे क्योंकि उस चीज की कमी थी। ठीक है, तो उसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। जितना गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करा हम उससे ज्यादा प्राइस पे सामान बेचे तो वो ब्लैक मार्केटिंग होता है। ठीक है, तो होर्डिंग का मतलब होता है जब हम जान पूछ के लोगों को ऐसा शो करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कमोडिटी नहीं है, सप्लाई से स्कार्सिटी कर देते हैं, सप्लाई की आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ लोगों को शो करते हैं कि हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। जब चीज, जिस चीज की सप्लाई नहीं है उस चीज की जो अगर डिमांड है तो अपना प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में तब जो प्रोड्यूसर है उस चीज को बेचता है, तब कमोडिटी को बेचता है हायर प्राइसेस पे। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत वर्सन हो जाती है। अब होर्डिंग, व्हेन द ट्रेडर स्टॉक पाइल द एसेंशियल गुड्स, अब राइस, शुगर की वो स्कार्सिटी शो करेगा इकोनॉमी में कि ये इसकी चीज की कमी है। जब उस चीज की कमी इकोनॉमी में लोगों को पता लगेगी कि इस चीज की कमी है, एक चीज नहीं है, तो लोग उसकी डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो अपने आप प्राइसेस राइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब वो बंदा जिसने स्कार्सिटी शो करी थी वो हायर प्राइसेस पे सामान बेचेगा। ठीक है, टू क्रिएट द आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, प्राइसेस अपने आप शूट अप हो जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग में हम ज्यादा चीजों को इलीगली बेचते हैं, फर्दर फ्यूलिंग द इन्फ्लेशन। जब हम इलीगली चीजों को बेचते हैं, ज्यादा प्राइसेस पे बेचते हैं, तो अपने आप इन्फ्लेशन हो जाती है, जितना ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है मार्केट में। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ता है। एसेंशियल गुड्स बिकम द अनअफोर्डेबल, बहुत एसेंशियल गुड्स जैसे टमाटोज की बहुत पीछे वो स्कार्सिटी रही थी तो इन्फ्लेशन हो जाती थी, बहुत महंगे बिकते थे। तो एसेंशियल गुड्स भी बहुत अनअफोर्डेबल हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, गेट्स द अंडरमाइन।
अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, बस उतनी इन्फ्लेशन को अलाउ करती है जितना इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। बाकी जो ओवर इन्फ्लेशन है उसको नहीं आने देती, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस है, जर्मनी का केस था कि बहुत ज्यादा जब इन्फ्लेशन होती है तो जो पैसों की वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जो ब्रेड लॉफ था, लॉट ऑफ कंट्रीज में ऐसा हुआ था कि जो ब्रेड लॉफ्स थे वो भी बहुत ज्यादा प्राइजेस पे बिक रहे थे, तो लोगों ने पैसे भी जलाए थे अपने। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारी हिस्टोरिक हिस्ट्री में हमारे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुई हुई है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। अगर आपको कोई भी कॉज नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टुमारो वी विल डू द टाइप्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, thank you for watching, subscribe my channel and share it out with the friends. Till then, thank you so much and take care.